सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर शेख बीर सागर जी महाराज जी की समस्त मुनि आर्यका संघ की। दुनिया में आश्रय का बहुत महत्व होता है। आचार्य भगवान ने मुकमाटी महाकाव्य में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उजली उजली जल की धारा धरा धूल में जब मिलती है, वही दलदल में परिवर्तित हो जाती है। वही जल की धारा जब सीप के मुख में जाती है, स्वाति का नक्षत्र हो तो मुक्ता के रूप में बदल जाती है। वही जलधारा जब नीम के खेत में जाती है तो कड़वी हो जाती है। वही ईख के खेत में जाती है तो मीठी हो जाती है। सर्प के मुख में जाकर के वह विष का रूप ले लेती है। समुद्र में जाकर के वह लवण का रूप ले लेती है और नदी में जाती है तो शुद्ध जल का रूप ले लेती है। ऊपर से आने वाली जलधारा होती तो एकदम न्यूट्रल है, लेकिन जैसा उसे सानिध्य मिलता है उसी रूप में वह ढल जाती है। विशेषता किसकी है? उस जल की कि जिसका वह आश्रय ले रही है उसकी। जल अपने आप में जीवनदायिनी शक्ति को देने वाला होता है, प्राणों को बचाने वाला होता है। जल ही जीवन है, लेकिन वही जल विष के रूप में भी बदल जाता है जब सर्प के मुख में चला जाता है। आपने अपने जीवन में किसका आश्रय लिया है? प्रश्न इसका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आश्रय लिया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आश्रय लिया जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं, जो जो आपके पास आता है, जो आपसे मिल जाता है, आपसे मिलने के पश्चात क्या उसकी कीमत बढ़ती है कि घटती है? जिस जल का आप प्रयोग करते हो, स्नान करते हो, स्नान करने के पश्चात उस जल की कीमत क्या हो जाती है? जितनी नारियां बैठी हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, यदि पति परमेश्वर ने स्नान किया हो जल को, स्नान करने के पश्चात क्या करते हैं आप उस जल का?
निर्मलम निर्मलीकरणम। क्यों? पति परमेश्वर है ना, अभी कह रही थी माता जी, पति परमेश्वर। कौन सी ऐसी नारी है जो पति के स्नान किए हुए जल को माथे पे धारण करती है? नहीं। कौन सी ऐसी पुत्री है जो पिता के स्नान किए हुए जल को माथे पे लगा लेती? चलो पति को छोड़ दें, पिता की बात नहीं, क्यों नहीं लगाते? हाँ, जिसे आप परमेश्वर के रूप में देखते हैं उसके जल को अपने माथे पर क्यों नहीं लगाते? कहां बहा देते हो? नाली में। वो जल जो ऊपर से आया था, जो वो जल कुएं से आया था तो वो शुद्ध है। आपके शरीर को छू करके वो गंदा हो जाता है। ऐसे शरीर कैसा है? असुचि में है। सबका शरीर असुचि में। आपके शरीर को छुआ तो गंदा हो गया, और वही जल जब आचार्य भगवान के चरणों को छूता है तो उसे कहां लगाते हो? माथे पे। उसे नाली में क्यों नहीं बहाते? क्यों? वो भी तो औदारिक ही शरीर है। वो भी तो नौ द्वार के माध्यम से मल को बहाने वाला शरीर है। क्या आचार्य के शरीर से मल नहीं निकलता? पसीना नहीं निकलता? क्या कान से मल नहीं, आंख से मल नहीं, नासा से मल नहीं, मुख से मल नहीं? सारे के सारे द्वार जिनसे मल निकलता है, उनके शरीर को स्पर्श किया हुआ जल वो पसीने वाला जल है, तो भी माथे पर लगा लोगे? क्यों उसमें बदबू नहीं आएगी? क्यों? पसीना तो एक ही होता है। यदि हम उनके पसीना का लैब टेस्ट कराएं और आपके पसीने का लैब टेस्ट करा लें, केमिकल कंपोजिशन की हम टेस्टिंग कराएं, क्या रहेगा? दोनों में अंतर रहेगा? बिल्कुल अंतर नहीं रहेगा। उनका ब्लड टेस्ट करा ले, वही ब्लड ग्रुप मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। उनका स्टूल टेस्ट करा ले, उनका यूरिन टेस्ट करा ले, उनके सलाइवा का टेस्ट करा लें लैब में जा करके, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लैब टेस्ट कराएं, स्टूल का, यूरिन का, सलाइवा का, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा? रहेगा? ट्राई करके देखा कभी? देख लें, ट्राई करके देना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वही केमिकल कंपोजिशन आएगा, वही उसमें पीएच वैल्यू जितनी आनी है, ब्लड ग्रुप का जो लेवल है, हीमोग्लोबिन की है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और लिम्फोसाइट्स और व्हाटएवर जो जो होता है, एज इट इज आएगा। तो शरीर में प्रवाहित होने वाला ब्लड भी वैसा ही है, शरीर से निकलने वाला पसीना भी वैसा ही है, शरीर से निकलने वाला मलमूत्र भी वैसा ही है। ऐसा ही है ना? फिर क्यों उनके शरीर से स्पर्शित हुआ जल हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मिल जाए, माथे में आ जाए, माथे में धारण कर लूं? देखना क्या विशेषता हो गई उस शरीर में। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। आपने लक्स से नहाया हो, शैम्पू से नहाया हो, डिओड्रेंट लगाया हो, चलो एकदम फ्रेश हो करके स्नान करके बाथरूम से निकल रहे हैं, वॉशरूम से निकल रहे हैं आपके पति देव परमेश्वर, अब तो कोई पसीना नहीं आ रहा है। अब उनके शरीर में जिसमें से पसीना नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा सा जल से सिंचित किया जाए तो लगा लोगे? और आचार्य भगवान विहार करते करते आ रहे हैं, शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो रहा है और पसीना टपके आ रहा है, तो भी लगा लोगे? क्यों लगा लोगे? क्या विशेषता होगी उसमें और आप में, जबकि दोनों के केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं होता है, एज इट इज। टेस्ट करा के देख लेना। क्या आखिर है? उनके शरीर से आश्रित होता है जो जल, वो गंधोदक का रूप बन जाता है, और आपके शरीर को छूता है तो वो गंदा बन जाता है। अच्छा, आप भोजन करते हो, रोटी खाते हो, रोटी आपके पास आती है, आपका आश्रय लेती, तो रोटी की कीमत बढ़ती है कि घटती है?
बताइए, जो भोजन आप कर रहे हो, आहार कर रहे हो, आहार कर किया आपने, उसकी कीमत बढ़ी कि घटी? घटी। जो जो आपके पास आता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है सभा में वो कह सकता है कि जो मेरे आश्रय में आए उसकी कीमत बढ़ जाती है? आचार्य भगवान एक ग्रास लेते हैं, उस आहार की कीमत बढ़ जाती है। जो उनके चरणों को छू लेता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। उनकी कीमत तो है ही बढ़ी हुई, उनके चरणों का आश्रय लेने वाले की कीमत बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं? मिट्टी उनके चरणों को छूती है तो लोग उनके चरणों की धूल को माथे पे लगाते हैं। और तो और एक बात बता दें, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन करते थे, उस नैपकिन को अपनी तिजोरी में रखते हैं। हाँ, रखी होंगी, कई लोगों के घर में होंगी। उस नैपकिन को उन्होंने अपनी तिजोरी में रखी है, बिना धोए रखे हैं। अब देखो, जड़ वस्तु की कीमत बढ़ गई, नैपकिन की कीमत बढ़ गई। यदि उसकी बोली लगवा लें तो हाँ हाँ, केसलुंज के बाद, वैयावृत्ति के बाद जो नैपकिन हो उसकी बोली लगवा ले तो कीमत बढ़ जाती। और तो और बता दे, जब आचार्य भगवान का विहार चल रहा था, जंगल में एक पत्थर पे बैठ गए आचार्य भगवान। हाँ, एक पत्थर पे बैठ गए, वो चाय टपरी वाले पत्थर पे बैठ गए। वो चाय टपरी वाला व्यक्ति पत्थर की पूजा करने लगा, भगवान मानने लगा। लोगों ने कहा ये पत्थर हमें दे दो, बोले नहीं मैं नहीं दूंगा। उसकी बोली लग गई, लोग 5 लाख देने को तैयार है उसे। छोटी सी चाय टपरी है, रोज कमा करके खाने वाला, उसने देना तैयार, स्वीकार कर लिया। आप बनिया होते तो अरे एक पत्थर और ला लेते, क्या जाता, 5 लाख तो लो। जितने बनिया यहां बैठे हैं तुरंत बोले लेते पैसा। बोले अपन फिर से एक बार आचार्य जी को बैठवा देंगे, दूसरा पत्थर रख लेंगे, अभी तो बेच मारो। यही है ना, बोली लगा लेंगे। लेकिन वो देखना, उसकी श्रद्धा देखना, क्या गजब की श्रद्धा। गुरुदेव उस चरण पत्थर पे बैठे, उस शिला पे बैठे, और वो शिला को पूजने लगा, भगवान मान करके पूजने लगा। आश्चर्य तो तब होता है जिस जड़ वस्तु पर वो बैठ जाते उसकी कीमत है, और आप जहां बैठते हो वहां दरार आ जाती है, उसकी कीमत घट जाती है, घट जाती है। आप जिस कार में रोज बैठते होंगे, बेचने जाओगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी उसकी? कितनी वैल्यू मिलेगी बताइए? देखना, उस कार की वैल्यू घट जाएगी। आचार्य भगवान जहां रुक जाए उस घर की कीमत बढ़ जाएगी। और तो और जहां वो लघु शंका करने जाए उस पृथ्वी की कीमत बढ़ जाएगी, लैंड की कीमत बढ़ जाएगी। और शौच के लिए जाएंगे तो उस खेत की कीमत बढ़ जाती है। और तो और वहां की फसल जो है कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जहां जहां आचार्य भगवान शुद्धि करने जाते थे उस प्लॉट की कीमत बढ़ गई, वहां होने वाली खेती की कीमत बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। हर जड़ वस्तु उनका आश्रय पाकर के वैल्यूएबल हुआ, और आपका आश्रय पाकर के पानी आपका आश्रय पाकर के गंदा हो जाता है। जिस भोजन को आप करते हो वो भोजन, चलो आपने ड्राई फ्रूट का हलवा खाया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बादाम का, शुद्ध देशी अष्टप्रहरी घी का, भोजन करने के बाद बादाम का हलवा खाने के बाद हलवे की कीमत बढ़ेगी, घट जाएगी। और आचार्य भगवान रूखा सूखा नीरस आहार लेते हैं, और नीरस आहार लेने के पश्चात कई जीवों को अभय दान देते हैं, कई जीवों को जीवन दान देते हैं, कई जीवों को दिशा निर्देश दे देते थे, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। एक ग्रास वो लेते थे और एक ग्रास के माध्यम से कई लोगों को उन्होंने जीवन दान दे दिया, तो उस रोटी की कीमत भी बढ़ गई। ये फर्क होता है आश्रय का। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, जो आश्रय ले रहा है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो रोटी कोई ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, पानी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन क्यों वो वैल्यूएबल हो रही है सिर्फ यह समझना है। स्वभाव तो सुचौकाई, स्वभाव से तो असुचि में काया है, सबकी काया एक जैसी ही है, एक जैसी, कोई अंतर नहीं, कुछ तो विशेषता है।
आपके पास लाख रुपए आ जाते हैं, वो लक्ष्मी आपका आश्रय लेकर के खुश होती है कि दुखी हो जाती है? क्या सोचती होगी भी? चलो आपसे पूछ रहे हैं। लक्ष्मी यदि आपका आश्रय ले ले, वो 1 लाख रुपए, वो 2000, 1000 का नोट अथवा 500 का नोट आपके पास आकर के, उसकी कीमत बढ़ती है कि घटती है? बताना। जो जो धन आपके पास आता है ना, वो भी सोचती होंगी किस पापी के हाथ में आ गई। हाँ, कहाँ लगा रहा है? शराब में लगा रहा है, व्यसन में लगा रहा है, इधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है। जो धन आप कमाते हो वो धन दुनिया के कल्याण में आता है कि पतन में आता है, काम में? बता। आपका आश्रय लिया उस धन ने, उस लक्ष्मी ने किसका आश्रय लिया? आपका आश्रय लिया। आपका आश्रय पाकर के क्या उसकी कीमत बढ़ी कि कोस रही है वो आपको? कौन से पापी के हाथों में आ गई? मैं तो सोच रही थी कि कोई अच्छा व्यक्ति है, ऐसे अच्छे व्यक्ति के हाथों में जा रही हूं जहां पहुंच करके दुनिया का कल्याण का काम होगा, भले का काम होगा, अच्छे का कार्य होगा। पर यहां आकर के पता चला है सिर्फ पापों और व्यसनों में उपयोग में आ रहा है। कौन सी वस्तु है? और तो और आपका बेटा आपका आश्रय रहता है। आपका आश्रय लेकर के आपके बेटे की कीमत बढ़ती है कि घटती है? क्या देते हो आप बताओ? बेटे को आपने गुणवान बनाया कि गुणहीन बना दिया? कितने माता पिता यहाँ पर, अथवा कितनी संतान ऐसी हैं, या हम यूं पूछ ले, कितने माता पिता ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि मैं अपने बेटे का रोल मॉडल हूं, मैं अपने बेटे का रोल मॉडल हूं। मेरा बेटा क्या सोचता है कि मुझे पापा जैसा बनना है? कोई ऐसा जिसे आपने जन्म दिया, आपके जन्म देने के पश्चात उसकी कीमत बढ़ी है कि घटी है? जो जो भी आप अपने जीवन में उपयोग में ला रहे हो, चलो आपको हाथ मिले, हाथ मिले ना सबको, हाथ की कीमत बढ़ी है आपको पाकर के कि घटी है? आपको आंख मिली है, आंख की कीमत बढ़ी है कि घटी है? आपको जिह्वा मिली है, आपका आश्रय उस जिह्वा ने पाया है। आपका आश्रय कान ने पाया है, कीमत बढ़ी है कि घटी है? क्या किया है इस जिह्वा से? क्या किया है? जिह्वा का सदुपयोग ज्यादा किया है, दुरुपयोग ज्यादा किया है? इन कानों का सदुपयोग ज्यादा किया है, दुरुपयोग ज्यादा किया है? इन आंखों का सदुपयोग ज्यादा किया है कि दुरुपयोग ज्यादा किया है? इन हाथों का क्या उपयोग किया है बता सकते हो आप लोग? इन पैरों का क्या सदुपयोग किया है आप लोगों ने अपने जीवन में? आंखें तो आचार्य भगवान को भी मिली थी, आंखें आपको भी मिली है। आचार्य भगवान का आश्रय पाकर के वो आंखें भी सोचती होंगी, ऐसे पुरुष का आश्रय लिया है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। और आपका आश्रय लेकर के सोचती होंगी, कौन से कुदृष्टि के मत्थे पड़ी मैं, जो हमेशा खोलता है आंखें तो कुछ गलत ही देखता है। कान क्या सोचता होगा, मैं किसके मत्थे पड़ा, जो सुनता है तो हमेशा गलत ही सुनता है। देखना आचार्य भगवान का एक एक अंग, एक एक उपांग, एक एक इंद्रिय, एक एक अनिंद्रिय, कुछ भी हम बात कर लें, उनको हर इंद्री मिली और हर इंद्री की वैल्यू बढ़ी। उनके चरणों की वैल्यू बढ़ी, उनके हाथों की वैल्यू बढ़ी, उनके वचन की वाणी की वैल्यू बढ़ी, उनके मन की वैल्यू बढ़ी। जो भी हम XYZ ऊपर से लेकर नीचे उठा करके देखें, और एक संसारी व्यक्ति है, क्या किया है आपने? अपने शरीर का उपयोग किस प्रकार का आपने अपनी आंखों का प्रयोग किया है, किस प्रकार से अपने अपने पैरों का प्रयोग किया है, और किस प्रकार से आपने अपने मन का प्रयोग किया है, और किस प्रकार से आपने अपने धन का प्रयोग किया है। कहीं वो तो नहीं, उजली उजली जल की धारा, धरा धूल में मिलती है, कीचड़ में ढल जाती है, ऐसे ही लगता है ना?
जो आपको छूता है वो कीचड़ के रूप में बदल जाता है, जो उन्हें छूता है वो अमृत के रूप में ढल जाता है। कुछ लोग उसे कीचड़ के रूप में बदल देते हैं तो कुछ लोग उसे जहर के रूप में बदल देते हैं। वही जल की धारा जब सर्प के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है। कुछ लोग संसार में ऐसे होंगे जिनका आश्रय पाकर के सिवाय जहर के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वो स्वयं को भी नष्ट करते हैं और दुनिया को भी नष्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे संसार में जिनका आश्रय पाकर के वो वस्तु गंदी हो जाती, कोई छूना नहीं चाहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आश्रय पाकर के वो सामान्य जल जो है अमृत का रूप ले लेता है, गंधोदक का रूप ले लेता है। बस जिस दिन हमारा आश्रय पाकर के सामने वाले की कीमत बढ़ रही है तो मानना हमारा जीवन जीवन है, नहीं है तो मानना हमारा जीवन कोई मायने नहीं रखता है। क्या किया है आपने अपने अपने जीवन में अभी तक? किस किस की कीमत बाप के माध्यम से बढ़ी है? आपके संतान की कीमत बढ़ी है? आपके धन की कीमत बढ़ी है? आपके अन्न की कीमत बढ़ी है? आपके विचार की कीमत बढ़ी है? और तो आपके शरीर की भी कीमत बढ़ी है कि दुनिया आपके पास आने से कतराती है। हर व्यक्ति कतराता है, बोले यहां जाऊंगी तो और कीचड़ के रूप में बदल जाऊंगी, यहां पहुंचूंगी तो और मैली हो जाऊंगी, बल्कि जहर के रूप में बदल जाऊंगी। कहना इतना चाहते हैं, जीवन में एक संकल्प लो, चाहे आपसे जड़ वस्तु मिले अथवा चेतन मिले, जो भी आपसे मिले उसकी कीमत बढ़ना चाहिए। संकल्प यही। आचार्य भगवान से जो चेतन मिला वो कंकड़ शंकर बन गया, है ना। एक सामान्य व्यक्ति ऊंचे पद पर उड़ गया, एक श्रावक साधक बन गया, एक अव्रती व्रती बन गया। चेतन का भी विकास हुआ, जल गंधोदक बन गया, धूल पवित्र बन गई, नैपकिन पवित्र बन गई, वो माटी पवित्र बन गई, वो खेत पवित्र बन गया, वो पाटा पवित्र बन गया, वो पत्थर पवित्र बन गया, हर वस्तु पवित्र बन गई, हर जड़ वस्तु पवित्र बन गई है। उसकी कीमत बड़ी है। क्यों? स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र ते। कुछ ऐसा भीतर होना चाहिए जिससे पवित्रता बढ़े, जिससे वैल्यू बढ़े, तब मानना जीवन आपका सार्थक है। नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। जो आपसे मिले वो हमेशा मिलने के लिए लालायित रहे, पर प्राय होता है ऐसा, जो मिलता है कसम खा लेता अगले बार से मिलूंगा ही नहीं। हाँ, कसम खा लेता, बोले यहाँ आके फंस गया। बोले जो आपको छूता है कसम खा लेता अगले बार छूंगा नहीं। वो जल छूता है कसम खा लेता है यहाँ आकर के तो मैं तो गंदा हो गया। वो रोटी आपके पास आ जाती है कसम खा लेती है भाई यहाँ नहीं जाना, सिवाय मल की कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला, मैं किसी को जीवन दान देने वाली नहीं बन पाऊंगी। और तो और वो धन आपके पास आ जाता है, पुण्य कर्म के उदय से आपके पास धन आ गया। सबके पास धन आया है, धन की कीमत आपने बढ़ाई है। हाँ, आप कहोगे कि महाराज जी इस मामले में तो हमने बढ़ाया है, 1 का 2 किया है, 1 का 2 किया है, 2 के 4 किए हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उस लक्ष्मी की कीमत बढ़ना चाहिए। जो धन आपके पास आया है उस धन का आपने किस प्रकार से उपयोग किया है, उस धन के माध्यम से आपने किसी को जीवन दान दिया है कि किसी का खून चूसा है। बताइए, धन से खून भी चूसा जाता है ना, बिल्कुल चूसा जाता है। जब व्यक्ति उस धन का दुरुपयोग करने लगता है, जब व्यक्ति धन का विषय कसायों में उपयोग करने लगता है तो वहां सिर्फ हिंसा ही हिंसा होती है। अभक्ष का सेवन करोगे जीवों का वध होगा, ऐशो आराम में घूमोगे फिरोगे जीवों की हिंसा होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लक्ष्मी उनका आश्रय पाकर के बड़ी प्रसन्न हो जाती है। बोले क्यों? वो सोचती है मैं तो कागज के रूप में आई थी, लेकिन
भगवान के रूप में ढल गई, है ना। मैं आई तो कागज के रूप में थी, लेकिन भगवान के रूप में ढल गई। आज मेरे उसी धन का सदुपयोग हो रहा है। आज हर व्यक्ति आकर के उसके चरणों को छू रहा है, अपने माथे को चढ़ने में झुका रहा है। यह मानना कि वो धन का सदुपयोग है, नहीं है तो अपने लिए बिल्डिंग बना लेना, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद लेना, अपने लिए कार खरीद लेना और इन्वेस्ट कर लेना। कहाँ वो एम्प्रेस मिल में जा करके प्लॉट खरीद लेना, हाँ कहाँ खरीद लेना, यहाँ वहाँ खरीद लेना, खेती खरीद लेना, वहाँ खरीद लेना। ये क्या, ये सदुपयोग नहीं है। ये सिर्फ परिग्रह को, मूर्छा को, विषय कषायों को बढ़ाने वाला है। बस जीवन में एक संकल्प लेना, एक संकल्प सबसे कह रहे हैं, फिर आप भी उन्हीं श्रेणी में आ जाओगे। कौन सा संकल्प? जिसका भी मैं प्रयोग कर रहा हूं अपने जीवन में, चाहे मैं अपने हाथों का प्रयोग कर रहा हूं, तो इसकी कीमत बढ़ना चाहिए। आचार्य भगवान के हाथ की कीमत थी कि नहीं? हर व्यक्ति लालायित रहता था, एक बार तो गुरुदेव का हाथ सिर पे आ जाए, सिर्फ छू ले, एक बार गुरुदेव का हाथ सिर पे आ जाए। हर व्यक्ति लालायित रहता था। वो कमंडल को पकड़ ले तो लालायित रहता था कि मुझे भी कमंडल पकड़ने के लिए मिल जाए। और जिन हाथों से वो पिछी लेते थे, सारी दुनिया लालायित रहती थी, गुरु की पिछी हमें मिल जाए। नहीं, देखना एक एक छोटी से छोटी जड़ वस्तु की कीमत कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई। और एक आप हो, ये कह दे, हर वस्तु की कीमत कितनी घट गई, कितनी घट गई। और जहां कीमत घटती है वो क्या कहलाते? घटिया किस्म के। ये होता है ना, जहां कीमत घटे तो वो घटिया, जिसका आश्रय लेकर के कीमत घटे तो वो घटिया, और जिसका आश्रय लेकर के कीमत बढ़े तो बढ़िया। कैसे हैं आप लोग बताओ, बढ़िया कि घटिया? हाँ, भले ही अभी तक घटिया किस्म के रहे हो, पर बढ़िया भी बन सकते हो। वो कैसे संभव है? बस एक संकल्प लेना अपने जीवन में। गुरुदेव ने ऐसा क्या किया अपने जीवन में कि उनका आश्रय पाकर के हर एक वस्तु की कीमत की बढ़ी? सिर्फ उन्होंने अपने भीतर रत्नत्रय रूपी गुणों को अंगीकार कर लिया। बस ये भाव उन्होंने लाया था। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से अशुचि में नवद्वार को बहाने वाली वो काया थी, लेकिन जैसे ही उनकी आत्मा में रत्नत्रय आ गया, उस पसीने को भी लोग अमृत मान करके सिर में लगाते हैं, उस चरण धूलि को भी सिर में धारण करते हैं। अब आप तो रत्नत्रय धारण कर नहीं पाओगे, तो क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो ना? हाँ, आपके हाथ में जो है वो आप कार्य कर सकते हो। बस ये सोचना, जिस भोजन को मैं करूंगा, उस भोजन करने के पश्चात जो ऊर्जा पैदा होगी, उस ऊर्जा का मैं दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करूंगा। जिस धन को मैं कमा रहा हूं, उस धन का मैं सदुपयोग करूंगा। कि दुरुपयोग करोगे? यदि धन का आपने सदुपयोग कर लिया तो लक्ष्मी भी बड़ी प्रसन्न होगी। आप चाहो तो उस धन से मंदिर बनवा सकते हो, चाहो तो उस धन से प्रभु की प्रतिमा विराजित कर सकते हो, और चाहो तो उस धन से अपने कंठ में एक हार बना करके डाल सकते हो। अच्छा, आपके गले में हार जब आ जाता है तो वो हार की कीमत बढ़ती है? वो भी हार सोचता होगा कौन सा बदबूदार पसीना है, किसके गले पड़ा मैं भी। एक वो व्यक्ति है उस धन से वो हार बना रहा है, एक वो व्यक्ति है उस धन से एक चांदी का कलश बना रहा है। दोनों में कितना अंतर है? एक वह व्यक्ति है उस धन से चांदी की पायल बना रहा है, और एक वह व्यक्ति है चांदी का कलश बना रहा है। पायल पैरों में पहुंचती है, कलश माथे पे रखा जाता है। आप क्या करना चाहते हो? पैरों की जूती के रूप में कि माथे के कलश के रूप में? किस रूप में? जो गुरु का सच्चा भक्त है, जो आचार्य भगवान का सच्चा भक्त है, वो उनसे हमेशा एक चीज सीखेगा
कि जो जो मुझसे छुएगा, जो जो मुझे छुएगा, जो जो मेरा आश्रय लेगा, जो जो मेरे निकट आएगा, बस उसकी कीमत मैं बढ़ाऊंगा, कभी घटाऊंगा नहीं। XYZ जो भी चीज हो, आप एक ग्रास रोटी का खाओ, उसकी कीमत बढ़ाना। कैसे कीमत बढ़ेगी? किसी की हेल्प कर दोगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। आपको हाथ मिले, हाथ की कीमत बढ़ सकती है, आपके भी हाथ की कीमत बढ़ सकती है। जब आप किसी के पैरों को दबाओगे, वैयावृत्ति करोगे, तो दुनिया आपके हाथ का इंतजार करेगी, वो व्यक्ति कहाँ बहुत अच्छे पैर दबाता है। और जब आप किसी के गले को दबाओगे तो दुनिया आपसे पीछे भागेगी। आप अपनी आंखों का भी सदुपयोग कर सकते हो। जब आप प्रभु के दर्शन करोगे तो आंखों का सदुपयोग होगा। जब आप किसी को गलत दृष्टि से देखोगे तो वो आंखों का दुरुपयोग हो जाएगा। ऐसे ही कान का है, ऐसे ही मुख का है, ऐसे ही अन्न का है, ऐसे ही आपके शरीर का प्रत्येक अवयव का है, और ऐसे ही आपके धन का है। बताइए क्या करना चाहते हैं? शरीर की कीमत बढ़ाना चाहते हैं? अपनी इंद्रियों की कीमत बनाना चाहते हैं? अब आप रत्नत्रय तो नहीं ले सकते, लेकिन जो आपको मिला है उस क्षेत्र में कुछ अच्छा करोगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक श्रावक भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। आपको धन मिला है, आप चाहो तो पापों में उड़ा दो, दुरुपयोग हो जाएगा। कुछ लोग रहते हैं, पैसा कमाते हैं, तंबाकू है, सिगरेट है, जुआ है, इसी में उड़ा देते, सात व्यसन में उड़ा देते, वो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और याद रखिए, सिद्धांत ये कहता है, जब जब जो हमें मिलता है उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, तो भविष्य में हम उसे फिर कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ML एक बार चुन करके आया, यदि वो सही कार्य नहीं करेगा तो अगले बार सिलेक्ट होगा? वो नहीं हो सकता। एक बार मंत्री बन करके आए और समाज के पद पर बैठ गए, अध्यक्ष बन करके बैठ गए और अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो बाद में चुन करके आओगे? जो जो वस्तु का सदुपयोग नहीं करता है, पद का सदुपयोग नहीं करता है, धन का सदुपयोग नहीं करता है, इस पर्याय का सदुपयोग नहीं करता, अपनी इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करता है, तो नियम यह कहता है भविष्य में उसे वो कुछ नहीं मिलेगा। भविष्य में आप जन्म तो लोगे लेकिन कभी आंखें नहीं मिलेंगी, विकलत्रय में पैदा हो जाओगे, एक इंद्री में पैदा हो जाओगे। क्यों? कर्म सिद्धांत ये कहता है, जब इसे आंखें मिली थी इसने आंखों का दुरुपयोग किया था, जब इसे मन मिला था इसने मन का दुरुपयोग किया था, जब इसे 5 इंद्रियां मिली थी इसने 5 इंद्रियों का दुरुपयोग किया था, इसलिए भविष्य में उसे 5 इंद्रियां नहीं मिलेगी, उसे एकमात्र इंद्रिय मिलेगी। जब उसे धन मिला था उसने धन को व्यसन में गंवाया था, उसने धन को पापों में गंवाया था। भविष्य में पैदा तो हो जाओगे लेकिन गरीब बन करके पैदा होगे। जिंदगी तो जी जाओगे लेकिन फुटपाथ पर जीवन बिता दोगे, नाले के किनारे पैदा होगे और नाले में ही मर करके रह जाओगे। कैसा होना चाहते बताओ? कितने लोग चाहते हैं अगला भाव भी आपको जैन कुल का मिले? हाथ खड़े करें। कितने लोग चाहते हैं अगले भाव में इससे अधिक धन मिले? धन धन, अब तो धन की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहा है। हाँ, कितने लोग चाहते हैं धन मिले, इससे अच्छा धन मिले? नहीं चाहते, तो भिखारी बनना चाहते हो क्या? हाँ, तो कितने लोग चाहते हैं ये इससे अच्छा जन्म मिले और इससे अच्छा धन मिले? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं भिखारी बनकर के पैदा हो जाएं? यदि भिखारी बनकर के पैदा होना है तो आज वर्तमान में जो मिला है उससे खूब पापों में उड़ाओ, खूब विषयों में उड़ाओ, खूब कसायों में उड़ाओ, खूब दारू में उड़ाओ, व्यसनों में उड़ाओ, सब जगह उड़ाओ। और यदि आप चाहते हो अगले भाव में इससे भी ज्यादा धन मिले, संपन्नता मिले, वैभव मिले, सब कुछ मिले, तो उस लक्ष्मी को कभी भी पापों में, विषयों में, व्यसनों में नहीं उड़ाना। उस लक्ष्मी से भगवान की प्रतिमा को विराजित कर देना। उस लक्ष्मी को किसी के घुंघरू के लिए नहीं, उस लक्ष्मी को किसी के कलश के लिए बना दोगे तो मानना आपने धन का सदुपयोग किया है। यह कहलाता है गुरु का सच्चा भक्त। नहीं है तो कम भक्त है। गुरु के सच्चे भक्त हो कि नहीं आप? जब आचार्य भगवान को मानते हो तो आचार्य भगवान के हर रूप को देखने की कोशिश करना, उनकी हर चर्या को देखने की, समझने की कोशिश करना, यह समझना क्या गुरुदेव की गजब की कला, जो जो उनको छू लेता है वो ऊपर उठ जाता है, चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, जो जो छूता है वो ऊपर उठ जाता है। और एक हम है कि जो हमें छूता है वो कन्नी काट लेता है। एक हम है कि वो हम जो छूता है हमें अरे पास आता है, दूसरे बार आने नहीं चाहता है। वो इसलिए है क्योंकि
हमने उसका कभी सदुपयोग नहीं किया। बस एक संकल्प है इस जीवन का कि मैं किसी भी वस्तु का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा, सदुपयोग करूँगा। जो जो मुझे पुण्य से मिला है, चाहे शरीर मिला है, चाहे इंद्रियां मिली हैं, चाहे वाणी मिली है, चाहे मन मिला है, चाहे परिवार मिला है, चाहे धन वैभव मिला है, चाहे वो रुपए पैसे मिले हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा, सदुपयोग। और दुरुपयोग आप जानते हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छे से हमें बता सकते हो। आप समझा सकते हो कि नहीं, महाराज जी जुआ कहाँ खेला जाता है, कैसे खेला जाता है, व्यसन कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, वो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप अच्छे से समझा सकते हो। क्यों? सत्य सत्य कह रहे हैं ना। संसार को अच्छे से कौन बता सकता है? संसार में डूब करके कैसे पाप भोगे जाते हैं, पापी व्यक्ति बता सकता है। तो ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि दुरुपयोग कैसे किया जाता है, चोरी कैसे की जाती है, व्यसन कैसे किए जाते हैं। लेकिन गुरु के पास आओगे तो गुरु ये बता सकते हैं कि उसका सदुपयोग कैसे किया जाता है। तो सदुपयोग का तरीका है, या तो प्रभु का जिनालय बना लो, उस चांदी के कलश को बना लो, नहीं है तो किसी के घुंघरू में, पैरों के घुंघरू में बसते रहोगे। और यही होता आया है, घुंघरुओं की तरह बजता ही रहा है ना, कभी इस पग में कभी उस पग में। तो हमेशा घुंघरू की तरह बसते रहे हो, कभी इसने लात मारी, कभी उसने लात मारी, कभी यहाँ आ गए, कभी वहाँ आ गए, ऐसे ही बसते रहोगे और ऐसे ही मिटते रहोगे। भवो भवो में यही किया है, पुण्य योग से आचार प्रवर्ज से गुरुदेव मिले हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, उनका निर्देश मिला है, उनकी चेतना मिली है, उनकी सन्निधि मिली है। जब उनकी सन्निधि मिली है, सब कुछ उन्हें पाया है, तो क्यों ना अपने तरीके को भी हम उन जैसा बनाना सीखें। तो बना लोगे कि नहीं? फिर क्या करना है? आज कितनी तारीख हो गई है? 21 तारीख। हमारा भरोसा नहीं है, कभी भी विहार हो सकता है। तो जब तक है मानस बना लेना, नहीं तो बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। अभी तो हम देख रहे हैं कितना उत्साह है। अभी 28-29 के प्रोग्राम के लिए और 31 के प्रोग्राम के लिए यदि उत्साह नहीं है तो हम अपनी राह और आप अपनी राह। अब आपको दुरुपयोग ही करना है तो दुरुपयोग कर सकते हैं, और सदुपयोग करना है अपने जीवन का, अपने धन का, अपने वैभव का, अपनी शक्ति का, अपने विचारों का, तो सदुपयोग कर लेना। नहीं है तो सिवाय पछतावा के कुछ नहीं होगा। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।